नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो यूपी टेट हिंदी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 7 से 8 क्लास पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही विस्तार तरीके से क्रिया के बारे में समझने वाले हैं। यानी कि दोस्तों ये क्रिया क्या होती है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप यकीन मानिए कि आपके यूपी टेट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बड़े ही आराम से सही हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों इस क्रिया के कितने भेद होते हैं इनके बारे में भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से बताऊंगा। अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, नाम धातु क्रिया क्या होती है और सबसे महत्वपूर्ण आपकी पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके से बताने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी से बिल्कुल गुजारिश है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहां पर ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये क्रिया होती क्या है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें क्रिया के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि कर्ता जिस कार्य को करता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों आप जानते होंगे कि वाक्य में एक कर्ता जरूर होता है, बिना कर्ता के वाक्य बन ही नहीं सकता। तो जो कर्ता कार्य को करता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। इसको अगर आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो चीजें आपके और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि छात्र जो है वो हिंदी पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पढ़ रहे हैं बिल्कुल आपकी क्रिया हो जाएगी और ये हिंदी जो है आपका कर्म हो जाएगा और छात्र आप सभी को बिल्कुल पता है कि ये कर्ता हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं ना कि कर्ता जो कार्य को कर रहा है वही आपकी क्रिया होती है। जैसे कर्ता क्या कर रहा है, तो कर्ता जो है वो हिंदी पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हिंदी पढ़ रहा है तो यानी कि पढ़ रहे हैं, बिल्कुल क्रिया यहाँ पर हो जाएगी। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें क्रिया के भेद के बारे में, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्रिया के कुल 2 रूप होते हैं। यानी कि दोस्तों नंबर 1 पर आपका आ जाता है रचना के अनुसार क्रिया और नंबर 2 पर आपका आ जाता है प्रयोग के अनुसार क्रिया। इन्हीं दोनों के बारे में बिल्कुल आपको डिटेल से पढ़ना है, तो चीज़ें आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी और आपके जो यूपी टेट एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आज एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से क्रिया की पहचान कर ले जाएंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप कर्म की पहचान करना सीख गए तो आप क्रिया की भी पहचान करना सीख जाएंगे। और सकर्मक कर्म क्या होता है, सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी बहुत आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ जाएंगे। नंबर 1 पर आप देख सकते हैं कि रचना के अनुसार क्रिया के मुख्य 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पर आपका जाता है अकर्मक क्रिया और नंबर 2 पर आपका जाता है सकर्मक क्रिया। अगर हम अकर्मक क्रिया की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्म न हो उस वाक्य के अंत में आई क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे छात्र कमरे में बैठे हैं, यानी कि दोस्तों यहां पर देख रहे हैं कि कोई भी कर्म नहीं आया है, तो इस वजह से इस वाक्य में आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब सकर्मक क्रिया में बिल्कुल कर्म आएगा तो वो चीजें सकर्मक क्रिया के अंतर्गत चली जाएंगी। लेकिन अगर आप ये मान के चलो कि अगर आप यही नहीं पहचान पा रहे हो कि किसी वाक्य में कर्म है अथवा नहीं है, तो कैसे आप डिसाइड कर पाओगे कि ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है या फिर अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक देने वाला हूं कि किसी वाक्य में आप कर्म की कैसे पहचान करोगे। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से ये सारी चीजें बिल्कुल लिख भी ली है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने गैलरी में सेव करके रख सकते हैं या फिर अपने नोट्स में नोट डाउन करके रख सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें किसी वाक्य में कर्म की पहचान हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों देख सकते हैं कि किसी वाक्य में प्रायः जो पहला शब्द होता है वो कर्ता होता है, ये तो आप सभी को बिल्कुल पता होगा, और अंतिम शब्द जो होता है वो क्रिया होती है। वाक्य के बीच में आया हुआ शब्द कर्म है अथवा नहीं है, यदि आप इसे जानना चाहते हैं तो बीच वाले शब्द के स्थान पर आप किसे शब्द लगा करके प्रश्नवाचक वाक्य बना लीजिए। कैसे बनाना है अभी मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल बताऊंगा, बस आपको पेशेंस के साथ सारी चीजें बिल्कुल सुनते जाना है और बिना वीडियो को स्किप किए हुए सारी चीजें देखनी है, क्योंकि अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो आप जो मेन पॉइंट्स है वो छोड़ देंगे और आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको मैंने क्या बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य बना लेना है, और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के बाद यदि उत्तर आपका वह शब्द आ गया, यानी कि जो आप जहां पर उस शब्द को रखें, यानी कि किसे जहां पर आप शब्द को रखे हैं, अगर वो उत्तर में शब्द आ जाता है तो वह शब्द उस शब्द में कर्म होगा और अंत वाक्य के अंत में क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया की है। और लेकिन अगर मान लीजिए कि उत्तर में वह शब्द नहीं आता है तो वह शब्द में कर्म नहीं है और वाक्य के अंत में आई क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं,
ये आपका एक वाक्य हो गया। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें कर्म है अथवा नहीं है। तो आप बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या और किसे लगा करके प्रश्न पूछ लीजिए कि छात्र क्या कर रहे हैं, तो उत्तर आ गया ना कि छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं। तो यानी हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी आपका कर्म हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। अब छात्र बैठे हैं, छात्र क्या बैठे हैं, तो ये बिल्कुल अकर्मक क्रिया हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई भी कर्म नहीं है। तो ऐसा आप अगर कर्म की पहचान को कर ले जाते हैं तो आप एक मिनट में, एक सेकंड, मिनट तो ज़्यादा मैंने बोल दिया, एक सेकंड में आप ये बता सकते हैं कि वाक्य जो है वो सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है या फिर अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। हालांकि मैं आपको सकर्मक क्रिया भी बिल्कुल डिटेल तरीके से बता रहा हूं। जैसे यहां पर नंबर 2 पर आप देख लीजिए सकर्मक क्रिया, यानी कि जिस वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से हो उस वाक्य के अंत में आई जो क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी यही बताया। अध्यापक ने छात्रों को समझाया। अब यहाँ पर आपको क्या किसे रख के क्वेश्चन पूछना है कि अध्यापक ने क्या समझाया, अध्यापक ने किसको समझाया, अध्यापक ने किसे समझाया। तो यहाँ पर आपको उत्तर देखने को मिल रहा है ना कि अध्यापक ने छात्रों को समझाया, यानी कि उत्तर आपको यहाँ पर, जैसे मान लीजिए छात्रों की जगह आप रख दिए शब्द कि अध्यापक ने किसे समझाया, तो इस किसे के स्थान पर आपको ये उत्तर देखने को मिल गया कि अध्यापक ने छात्रों को समझाया। तो इस वजह से यहाँ पर आपका ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हम लोगों को और भी मोटिवेशन मिलता है आगे और भी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया से आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि किसी वाक्य में आप कर्म की पहचान को भी अब बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। अब दोस्तों अगले नंबर यानी कि नंबर 2 पर आपका आ जाता है प्रयोग के अनुसार वाक्य। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये नंबर 2 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नंबर 1 हो गया, तो आप इसको इग्नोर करेंगे। नंबर 2 पर आप मान के चलेंगे कि प्रयोग के अनुसार वाक्य जो है वो कुल 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रयोग के अनुसार क्रिया के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 पर आपका आ जाता है प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 पर आपका आ जाता है नाम धातु क्रिया, नंबर 3 पर आपका आ जाता है धातु या फिर संयुक्त क्रिया, और नंबर 4 पर आपका आ जाता है पूर्वकालिक क्रिया। जिसमें आपका जो ये चारों पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी टेट सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से हर बार आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात करें बिल्कुल विस्तार तरीके से नंबर 1 पर प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जहां पर कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से न हो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक ने छात्रों से निबंध लिखवाया, यहां पर आप देख रहे हैं ना कि कर्ता का जो सीधा संबंध है वो क्रिया से नहीं पड़ रही है, यानी कि जो कर्ता है वो क्रिया नहीं कर रहा है बल्कि क्रिया वो दूसरे से करवा रहा है, तो यहां पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे अध्यापक ने छात्रों से निबंध लिखवाया, अध्यापक ने खुद निबंध नहीं लिखा, वो छात्रों से बिल्कुल लिखवाया, तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि कर्ता का जो सीधा संबंध है वो क्रिया से नहीं हो रहा है। प्रेमिका ने प्रेमी को पिटवाया, तो यहाँ भी जो कर्ता का संबंध है सीधा सीधा क्रिया से नहीं हो रहा है। माँ ने बेटी से खाना पकवाया, तो इस वाक्य में यानी कि इस एग्जाम्पल में भी आपका प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका कर्ता का सीधा संबंध जो है क्रिया से नहीं हो रहा है। तो जहाँ भी ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाए आप उत्तर में प्रेरणार्थक क्रिया को बिल्कुल सही कर देंगे, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों वहीं पर अगले नंबर पर हम लोग बात करें नाम धातु क्रिया के बारे में, जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है। यानी कि दोस्तों शायद ही आपका यूपी टेट का ऐसा कोई एग्जाम होगा जहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को न मिले, यानी कि इस सेक्शन से आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिए। नाम धातु क्रिया की बात अगर हम करें बिल्कुल डिटेल तरीके से, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषणों से बनती है अथवा संज्ञा सर्वनाम विशेषणों के अंत में आती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ संज्ञा से क्रिया बनी है हथियाना, यानी कि हाथ संज्ञा से हथियाना क्रिया बन गया, तो ये आपका नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। लात संज्ञा से लतियाना क्रिया, ये दोनों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके यूपी टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर आप ये मान लीजिए कि जहां भी हिंदी आपका जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है वहां पर आपको ये दोनों एग्जाम्पल देखने को मिल ही जाते हैं। अपना सर्वनाम से अपनाना क्रिया और चोर विशेषण से चुराना क्रिया जो है ये भी नाम धातु का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ये भी आप याद करके रख सकते हैं। जैसे इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि शहर के माफिया ने अपने बाहुबल से सरकारी जमीन को हथिया ली, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हथिया शब्द आ गया, यानी कि हथियाली जो
आपका ये नाम धातु क्रिया का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अध्यापक कुछ छात्र को कक्षा में ही लतियाना शुरू कर दिए। तो देख रहे हैं ना कि लात संज्ञा से लतियाना क्रिया जो है इस एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल गया। तो ऐसे जहां कहीं भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाए, आपको उत्तर में तुरंत नाम धातु क्रिया सही कर देना, बिल्कुल उत्तर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले नंबर पर दोस्तों आपका आ जाता है धात्विक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। हालांकि ये आपको किसी किसी बुक में केवल धात्विक क्रिया के नाम से देखने को मिल जाता है और किसी किसी बुक में आपको संयुक्त क्रिया के नाम से देखने को मिल जाता है। तो मैंने आपको चूंकि वादा किया हुआ है कि मैं आपको हिंदी बहुत ही डिटेल तरीके से बताऊंगा, तो यहाँ पर मैंने दोनों नामों को बिल्कुल सम्मिलित कर लिया। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी नाम आपको दे दे, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये मानकर चलना है कि धात्विक क्रिया और संयुक्त क्रिया दोनों नाम एक ही है। अगर इनकी हम डिटेल से चर्चा करें कि ये संयुक्त क्रिया होती क्या है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जिस वाक्य में कई क्रियाएं अपने मूल रूप या फिर धातु रूप में आ जाए तो वहां पर आपकी धात्विक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया होती है। यानी कि दोस्तों जिस वाक्य में आपको कई क्रियाएं देखने को मिल जाए, जैसे इसको आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो चीजें आपकी और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसे अब रोगी उठ बैठ चल फिर सकता है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ना कि उठ बैठ चल फिर, यहाँ पर कई क्रियाएं आपको देखने को मिल गई। तो ये आपका जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है आपकी संयुक्त क्रिया का। अब आप इस कमरे में आ जा सकते हैं, आ जा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि एक से अधिक आपको क्रिया देखने को मिल गई। हालांकि कभी कभी आपसे क्वेश्चन में धात्विक या फिर संयुक्त क्रिया के कुल भेद भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर 13 भेद याद करके रखने, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपके यूपी टेट एग्जाम में। जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनको हमने यहाँ पर इस पीपीटी में बिल्कुल सम्मिलित कर लिया है। अब दोस्तों अगले नंबर यानी कि सबसे लास्ट पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे पूर्वकालिक क्रिया, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिया है। यहाँ से आपका यकीन मानिए एक क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी को आपको बहुत ही डिटेल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझकर चलना है, और मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल टाइम भी दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, अपने नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रही है कि क्रिया के पहले जो क्रिया आती है उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि जहाँ पर एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया आ जाए वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का रूप होता है। अब ये कैसे आप क्लियर कर पाएंगे, इसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से चीजें समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे मेरे पिताजी टहल करके आ गए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पिताजी आ गए हैं। कहाँ से आ गए हैं, टहल करके आ गए हैं। मेरा नौकर दूध रख करके चला गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ना कि एक क्रिया कर दिया कि जो नौकर है वो चला गया, लेकिन उससे पहले क्या किया, वो दूध रखा, यानी कि दूध रखने का क्रिया किया। बच्चा रो करके सो गया, बच्चा सो गया है, ये तो उसने पहली क्रिया कर दी, लेकिन क्या करके सो गया, रो करके सो गया। तो यहाँ पर क्रिया के पहले क्रिया आपको देखने को मिल गई, तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल है। ये ऐसे ही आपसे पूर्वकालिक क्रिया से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से क्रिया के बारे में समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आपके कोई और भी डाउट रह गए हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों आपको वीडियो ये कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर आपको वीडियो अपलोड करूंगा तो कहीं ना कहीं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आपकी तैयारी भी उसी ढंग से नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।